हमारे माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, उस समय विकास था। उस समय उनको जाने जाते हैं कि वो विकास पुरुष थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे उनके साथ थे। कोई ऐसे सिवान जिला का व्यक्ति नहीं था जो माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ वो नहीं रहता। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पिताजी मेरे पिताजी के सगे दोस्त थे, जिनका नाम था मोहम्मद हसबुल्लाह चाचा। कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के अगर चलाए हुए बात पे, उनके बताए हुए बात पे अगर कोई चले तो हमको लगता है कि सिवान में विकास होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का तो सारे पार्टी के नाम लोग लेते हैं। हमको लगता है कि जैसे भगवान एक जो उतर कर आते हैं, तो हमको लगता है कि सिवान जिला के एक भगवान के रूप में, वो देव के रूप में उभर कर आए थे। और आज भी सारे लोग को जो है जुबान पर उनका नाम रहता है। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि सिवान की राजनीति गरमाई हुई है नगर निकाय चुनाव को लेकर। नगर निकाय चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं और अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं और काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्हीं के बीच में एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी संयम और सादगी के लिए जाने जा रहे हैं और इस नगर निकाय चुनाव में हर जनता का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने का कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता। हालांकि चुनाव इनकी पत्नी लड़ रही है, अर्चना गुप्ता उर्फ सोनी गुप्ता। लेकिन ये देवेंद्र गुप्ता से हम जानते हैं कि सिवान के विकास के लिए क्या इनका सोच है और कौन सा फार्मूला लेकर आए हैं कि जिससे सिवान की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी और सिवान एक मॉडल नगर परिषद बनेगा। आइए इन्हीं के जुबानी हम जानते हैं। कहना चाहिएगा नेताजी। सबसे पहले आपका चैनल का स्वागत है, जो आप उस लायक हमें समझा और आपने जो है मेरे पास सूचना लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले आप या आपके मीडिया लोग हमको हमेशा पूछते हैं विकास, और सारे लोग विकास के ही बारे में कहता है। हमारा ये कहना है कि सिवान में विकास नाम का अब चीज रह कहाँ गया है। विकास नाम का जब ये चीज था, जब हमारे माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, उस समय विकास था। उस समय उनको जाने जाते हैं कि वो विकास पुरुष थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे उनके साथ थे। कोई ऐसे सिवान जिला का व्यक्ति नहीं था जो माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ वो नहीं रहता था। और विकास के एक एक पल उनके दिमाग में छाए रहता था कि मुझे विकास करना है, सिवान नगर को विकास करना है, सिवान जिला को विकास करना है। साथ ही साथ वो दूसरे स्टेट को भी विकास के लिए सोचते थे। नेताजी, आज मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है, देवेंद्र शहाबुद्दीन आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी सिवान में छिपी हुई है। कोई भी चुनाव आता है तो शहाबुद्दीन का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है जहां विकास की बात होती है। तो क्या लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में शहाबुद्दीन का नाम आना कहीं आपका स्टैंड नहीं ना है? राजनीति चुनाव जीतने का स्टैंड आपका नहीं है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के पिताजी मेरे पिताजी के सगे दोस्त थे, जिनका नाम था मोहम्मद हसबुल्लाह चाचा। वो मेरे पिताजी के सगे दोस्त हैं। दोनों आदमी एक कॉलेज में पढ़े थे। उसके लेकर हमारी बहुत ही उनके घर से नजदीकियां हैं और सारे तमाम लोग भी जानते हैं कि मेरे घर पे जो है हमारे हसबुल्लाह चाचा आया करते थे। पूरे मेरे वार्ड के लोग जानता है कि मेरे चाचा हमारे घर पे आते थे। इसलिए पूर्वज से ही हमारे घर से रिश्ता रहा है। और मेरा ही नहीं, सिवान जिले के लोग भी हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से रिश्ता रखता है। तो क्या लग रहा है कि शहाबुद्दीन साहब को जो भी चाहने वाले लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो लोग चाहते हैं कि सिवान का विकास हो और एक साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति को, जिसका आदर्श स्वभाव हो, शांति स्वभाव हो, वैसे व्यक्ति को हाथों में सत्ता को दिया जाए ताकि शहाबुद्दीन के दिखाए हुए रास्ते पर चले और जो उनका अधूरा कार्य था उसको पूरा करे। देखिए, ये तो हम नहीं कहेंगे। मेरे जीतने के बाद ही हमारे सिवान जिला के जितने भी जनता है वो देखेगी। मुझे बढ़ा चढ़ा कर बोलने को आदत नहीं है। जितने भी प्रत्याशी है बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, फिर उनको लुभाने का प्रयास कर रहे हैं जनता को। मुझे वो आदत नहीं है। मुझे ये आदत है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के अगर चलाए हुए बात पे, उनके बताए हुए बात पे अगर कोई चले तो हमको लगता है कि सिवान में विकास होगा। और जितने भी हमारे सिवान के नेतागण हैं
उनके भी बताए हुए राह पर अगर चला जाए तो जाहिर सी बात है कि सिवान में विकास होगा और निर्माण होगा और सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा, जनता को भी बहुत अच्छा भला होगा। नेताजी, एक चीज है कि देखा जाता है शहाबुद्दीन के नाम के सहारे बहुत सारे लोग अपना राजनीति रोटी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनका खिलाफ कर कर राजनीति में आए और आज नेता बन गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके नाम को लेकर, उनके नाम के सहारे राजनीति में आ गए, आज वो भी नेता बन गए। कहीं आप भी नेता बनना नहीं ना चाहते हैं उनके नाम के सहारे? देखिए, मैं तो बताया हूं मेरा घर से रिश्ता है। मैं तो आपको बताया कि बचपन में मेरे पिताजी और हसबुल्ला चचा जो है हमारे पिताजी के साथ दोस्त थे, पढ़े हुए हैं। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि हमारे घर से रिश्ता नहीं था। मेरे दादाजी भी चेयरमैन थे, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर काली बाबू। पूरे परिवार से जो है हमारी रिश्ता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और सिवान के तमाम जनता से हमारी भी लगाव है और हम समाज सेवी एक व्यक्ति हैं। और सिवान के जितने तमाम हमारे कार्यकारिणी हैं, नेता दल हैं, उनसे भी हमको लगाव है। किसी से हमको जो है कोई भेदभाव नहीं है और सारे लोग हमको मिलकर आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद दें, ताकि सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता, जिनका चुनाव चिन्ह टेबल लैंप छाप है, क्रम संख्या 15 है, मुझे जिताने का प्रयास करें और जीतने के बाद जनता का जितना भी कमियां है उसको हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। नेताजी, ऐसा क्या वजह बन जाता है, क्या ऐसी मजबूरी बन जाती है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें शहाबुद्दीन का नाम न आए तो राजनीति नहीं हो सकती है, और अब नगर निकाय चुनाव में भी उनका नाम आने लगा। देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का तो सारे पार्टी के नाम लोग लेते हैं। हमको लगता है कि जैसे भगवान एक जो उतर कर आते हैं, तो हमको लगता है कि सिवान जिला के एक भगवान के रूप में, वो देव के रूप में उभर कर आए थे। और आज भी सारे लोग को जो है जुबान पर उनका नाम रहता है। और शहाबुद्दीन साहब के, माननीय डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के, उनकी हर व्यक्ति गुणगान करता है। तो चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से सिवान वासियों से आप क्या अपील कीजिएगा, सिवान नगर परिषद की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा? मैं सिवान के नगर वासी से यही अपील करता हूं कि इसमें कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी की बात नहीं रखें, ये विकास की बात है और लोभ लुभाव में न आए और हमको पाताल से ढूंढकर टेबल लैंप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और पाताल से निकालकर हमें सोनी देवी को वोट करें। और सारे हमारे सिवान के जनतागण और सारे नेतागण से मेरा सर झुकाकर उनसे आग्रह है कि हमें समर्थन करें, सहयोग दें, ताकि मैं एक नया प्रत्याशी हूं। मैं कभी जीवन में किसी को लूटा नहीं हूं। मेरे दादाजी का कहना था, बेटा अगर जायदाद बिक जाए मगर इज्जत नहीं बिकना चाहिए। उसी राह पर हम लोग जो है आज तक चले आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।